आज हम जिस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है द पनिशमेंट। यह फिल्म एक किशोर लड़की के बारे में है जो किसी कारण से खुद को सजा देती है। वो खुद को कैसे सजा देती है हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए फिल्म की शुरुआत में हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने माता पिता से छिप रही है और अपने दोस्तों के जन्मदिन की पार्टी में अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही है। उसके दोस्त उसे जबरदस्ती शराब पिलाते हैं। एक लड़का लूसी से मिलने आता है लेकिन लूसी उसे अनदेखा कर देती है। लूसी को घर जाने में बहुत देर हो रही थी इसलिए वह अकेले ही पार्टी से बाहर चली जाती है। लेकिन काफी देर होने के कारण उसे टैक्सी या कैब नहीं मिली, जिस वजह से उन्हें और भी देर हो रही थी और इस वजह से लूसी अब लिफ्ट मांगने लगती है। तभी एक कार आती है और रुकती है और दूसरी तरफ हम उसके माता पिता को देखते हैं जो बहुत परेशान हो रहे थे। उसके पिता घर के बाहर देखते हैं कि एक कार उसे गिरा रही है। लूसी घर के बाहर अपने छोटे छोटे कपड़े बिजली के डिब्बे में उतार देती है। लूसी के घर में प्रवेश करने पर उसके पिता उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि वह अब तक कहाँ थी, जिस पर लूसी अपने पिता से झूठ बोलती है कि वह अपनी सहेली के घर पढ़ने गई थी। लेकिन देर से घर आने के कारण उसके पिता उससे बहुत नाराज रहते थे और उसके झूठ बोलने के बाद उसे और भी गुस्सा आता है और वे उसे अपनी पैंट उतारने के लिए कहते हैं। उसने सोचा कि उसने अपनी पैंट में शॉर्ट्स पहन रखे हैं। फिर वे उसकी माँ को बाहर जांच के लिए भेजते हैं। बाहर उसकी माँ उन शॉर्ट्स को ढूंढती है और उन्हें कार में छिपा देती है। लूसी अपने पिता का व्यवहार देखकर बहुत हैरान हो जाती है और वो रोने लगती है। लेकिन वे उसे देर से घर आने की सजा देते हैं और वे कैंची लाकर उसकी पैंट और टी शर्ट फाड़ देते हैं और उसके बाद उसे घर के बाहर खड़ा कर देते हैं और वे लूसी से कहते हैं कि तुम्हें सुबह 6 बजे से पहले यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। इस पर लूसी अपने पापा को थैंक्स बोलती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लूसी के पिता उसके लिए बहुत चिंतित थे, इसलिए वह पूरी रात खिड़की से उस पर नजर रखता है। क्योंकि लूसी के पिता एक पुलिसकर्मी थे, इसलिए वह भी चाहते थे कि उनकी बेटी भी उनकी तरह अनुशासित हो और समय की कीमत को भी समझे। लेकिन लूसी को यह सब पसंद नहीं आया। अक्सर ऐसा होता था कि किशोर बच्चे अपने माता पिता को नहीं समझ पाते। अब लूसी सड़क पर अकेली है और वहीं बैठकर एक पत्थर की पेंटिंग बनाती है। अगली सुबह उसके पिता फिर उसके पास जाते हैं और उसे एक काम देते हैं। उसका काम अगले मिनट में बिस्तर और तकिए पर कवर लगाना है। लेकिन लूसी को ये पसंद नहीं आया, इसलिए वह जानबूझकर अपना हाथ काटती है। ये देखकर उसके पिता ने उसे अपनी माँ के पास जाने के लिए कहा। उसकी माँ उसके हाथ बांधती है। कल रात के बाद लूसी का मूड बहुत खराब हो गया था, इसलिए लूसी का मूड ठीक करने के लिए उसकी माँ उसे और उसकी छोटी बहन को झील पर ले जाती है, जहाँ उन्होंने खूब मस्ती की। यहाँ से घर वापस जाते समय लूसी कार चला रही थी। तभी उसे सड़क पर 2 बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। उसकी माँ कार से बाहर निकलती है और लूसी का मार्गदर्शन करने लगती है। तभी लूसी का पैर ब्रेक से हटकर एक्सीलेटर पर गिर जाता है, जिससे कार उसकी माँ के ऊपर चढ़ गई। लूसी और उसकी छोटी बहन जल्दी से अपनी माँ को अस्पताल ले आती हैं और फिर एक पुलिस अधिकारी जो लूसी के पिता का मित्र है, वो लूसी के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी माँ कोमा में है और उनके कोमा से बाहर आने के चांस बहुत कम हैं। तब लूसी अपनी माँ को देखने जाती है और ये देखकर वो बहुत दोषी महसूस करती है। लूसी के पापा उसकी माँ के कोमा में जाने से बहुत दुखी थे और उसकी दोनों बहनों की देखभाल के लिए उसे उसकी बहन के घर भेज देता है। लूसी अपनी बहन की देखभाल करती है और उसकी अच्छी देखभाल करती है, लेकिन फिर भी उसकी वजह से उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वह अपराध बोध में जी रही थी। एक दिन वह अपने पिता से उसे दंड देने के लिए कहती है, जिस पर उसके पिता ना कहते हैं। उसकी माँ के ठीक होने के बाद वह तय करेगी कि उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। तब तक उसे इंतजार करना पड़ेगा। लूसी खुद से बहुत नाराज थी और कहीं न कहीं अपने पापा से भी, क्योंकि वह मान रही थी कि इस सब के लिए वही जिम्मेदार है। इसलिए उसने फैसला किया कि वह खुद को सजा देगी। वो वॉशरूम जाती है और वहां अपनी पैंट फाड़ देती है, जिसके बाद वह सड़क पर चली जाती है और कारों से लिफ्ट मांगने लगती है।
लेकिन कोई उसे लिफ्ट देने को तैयार नहीं है। तभी एक कार आती है और रुकती है, जिसमें 4 लड़के हैं और वो लूसी को लिफ्ट देते हैं और लूसी को उनकी पीठ के बीच में बिठा दिया और वहां से चले जाओ। इसके बाद वे उसका नाम पूछते हैं, जिस पर वह अपना नाम माया बताती है। इसके बाद वे एक खेल खेलते हैं जहां वे एक शब्द कहते हैं, जिस पर उन्हें गाना गाना है। थोड़ी देर बाद वे लूसी से गाना गाने के लिए कहते हैं, जिस पर वह कहती है कि उन्हें गाना नहीं आता। जिसके बाद वो अपनी टी शर्ट उतार देती है, जिसके बाद चारों लड़के उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उसके बगल में बैठे लड़कों में से एक लूसी के गुप्तांगों को छूने लगता है। तभी लूसी उल्टी कर देती है, जिसके बाद वे जल्दी से लूसी को अपनी कार से बाहर निकालते हैं और उसे अकेला छोड़कर वहां से चले जाओ। इसके बाद लूसी इस सुनसान सड़क पर अकेली है। तभी उसकी छोटी बहन का फोन आता है। वो लूसी से पूछती है कि तुम कहाँ हो, लेकिन लूसी उसे कुछ नहीं बताती और कहती है कि माँ को होश कब आएगा, फिर मैं वापस आऊंगा। वो अपनी छोटी बहन को बताती है, पापा से मत कहना कि हमने बात कर ली है, उसे हमारे बीच रहना चाहिए। लेकिन उसकी छोटी बहन कहती है कि पापा तुम्हें ढूंढ लेंगे। और फिर लूसी ने फोन रख दिया। इसके बाद लूसी पैदल ही एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर पहुंच जाती है। इस दौरान उसे एक कार की आवाज सुनाई देती है और छिपाने की कोशिश करता है। इसी बीच उसका पैर फंदे में फंस जाता है और वह कार उसके पास आती है। कार से एक लड़का उतरता है जिसका नाम बेन है। वो लूसी के पास आता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी उसे मना कर देती है। फिर भी बेन उसकी मदद करता है और उसे मुक्त करता है। इसके बाद बेन वहां से जाने लगता है और वह लूसी को भी अपनी कार में ले जाता है और उसे अपने फार्म हाउस पर ले आता है। फार्म हाउस पर पहुंचने के बाद लड़का लूसी की सैंडल चिपकाने की कोशिश करता है। फिर लड़का उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर लूसी उससे कहती है कि मेरा नाम माया है। लूसी कहती है कि क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? जिस पर लड़का उसे मना कर देता है, क्योंकि यहाँ बहुत मेहनत है और वह सोचता है कि यह लड़कियों का काम नहीं है। जिस पर लूसी कहती है कि मैं कर सकती हूँ। लूसी उसके हाथ से लाइटर छीन लेती है और लाइटर जलाती है और उस पर अपना हाथ रख देती है और गिनने लगता है। दरअसल वह उसे बताना चाहती है कि वह मेहनत से नहीं डरती। बेन उसे रोकता है और उसके हाथ पर एक जेल लगाता है। फिर वह उसे कुछ खेती का काम सिखाता है। एक दिन बेन काम से बाहर चला जाता है और लूसी फ्रीजर रूम में जाती है, जहां बेन का दोस्त सितन है, और लूसी उसे उसके साथ अंतरंग होने के लिए कहती है और उसे अंतरंगता के दौरान शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए कहता है। उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना, यानी वह चाहती थी कि वह उसे सजा दे, जिस पर सीटन उसे मना कर देती है और कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। लूसी उसे मजबूर करती है। सीटन उसे धक्का देता है और चला जाता है, जिसके बाद लूसी ने खुद को फ्रीजर रूम में बंद कर लिया। उस कमरे का तापमान बहुत कम था, जिससे वह काफी बीमार रहने लगती है। तभी बेन यहाँ आता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन लूसी ने उसे मना कर दिया और कहा कि वह यहीं रहेगी। जिसके बाद बेन भी अपने कपड़े उतार देता है और कहता है कि मैं भी यहीं रहूंगा, हम दोनों यहीं जमेंगे। जिसके बाद लूसी मान जाती है और अपने घर आ जाती है। जिसके बाद बेन एक रेडियो लाता है और उसके लिए एक गाना बजाता है। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जिसके बाद लूसी के डैड को दिखाया गया है, जो काफी परेशान है, क्योंकि उसकी पत्नी कोमा में है और लूसी लापता है और उसके पापा का दिमाग काम नहीं करता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद बेन और लूसी बात कर रहे हैं और बेन बताता है कि उसके दादाजी फौज में थे और उन लोगों का लूसी के पापा से कनेक्शन है। ये सब जानने के बाद लूसी यहाँ नहीं रह सकती, नहीं तो उसके पिता उसे ढूंढ लेंगे। इसलिए वह सुबह होने से पहले बेन को बिना बताए चली जाती है। लूसी के पिता को उसकी छोटी बहन से पता चलता है कि लूसी खुद को सजा देने गई है। तब उसके पिता अपनी बेटी को खोजने जाते हैं। लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगती है
और ये आदमी भी उस खेत में काम करता है। वो आदमी लूसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और लूसी भी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वह अपना फोन चालू करती है और उसे अपनी जेब में रख लेती है, जिससे उसके पिता को पता चलता है कि लूसी के साथ कुछ गलत है। लूसी उस आदमी से कहती है कि वह उसे चोट पहुंचाए और उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करे। वो आदमी उसके पास जाता है। तभी लूसी के पापा उसका फोन ट्रेस करके वहां पहुंच जाते हैं और वह आदमी सायरन की आवाज सुनकर डर जाता है और वह वहां से भाग जाता है। लूसी के पिता लूसी के पास जाते हैं। लूसी अपने पिता से बहुत नाराज थी और गुस्से में गलत कदम उठाने वाला था। उसके पिता ने उसे कसकर गले लगाया और उससे माफी मांगी। इसके बाद फिल्म का सीन हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाता है, जहां लूसी अपनी मां की देखभाल करती है। और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। फिल्म देखने के लिए धन्यवाद।